हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह पुष्कर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स में। आज हम अपने बहुत ही खास दोस्त मिश्रा जी के साथ में उपलब्ध हुए हैं चौपाटी में, नमो चौपाटी में। हेलो मिश्रा जी, मैं बनारस उत्तर प्रदेश से। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सावन के पावन महीने में बाबा विश्वनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में नंबर 1 पे आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे नंबर 1 पे आते हैं बाबा विश्वनाथ, काशी वाराणसी। तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा आप सभी के बीच मिश्रा जी के साथ में। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंच पॉइंट ये है कि क्या मोक्ष आपको चाहिए या नहीं। उस काशी विश्वनाथ में लोग अपनी अंतिम सांस लेने के लिए मरते हैं कि हमारा जो अंतिम सांस हो, अंतिम क्रिया हो, अंतिम संस्कार जो हो, वो बाबा विश्वनाथ के नगरी में हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाबा विश्वनाथ खुद मरते हुए व्यक्ति के कान में आके तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। काशी विश्वनाथ जो कि बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई है, ऐसा मान्यता है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि हम क्यों जाएं काशी में। काशी में जाएं तो क्यों जाएं? सबको ये क्वेश्चन मार्क होता है सबको कि हम काशी जाएं तो क्यों जाएं, क्या है काशी में। तो काशी में इसलिए जाएं क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भारतवर्ष में, उस 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे नंबर 1 पे वो ज्योतिर्लिंग आता है बाबा विश्वनाथ का, जहाँ पे लोग अपनी अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि उनकी इच्छा क्या होती है, मोक्ष, जन्म और मृत्यु से हमें मुक्ति मिले, उस मुक्ति को पाने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। और माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ का अगर आपने गंगा स्नान करके और उनको जल अभिषेक करके, बेलपत्र चढ़ा के, फूलपत्र चढ़ा के अगर आप वापस आए तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है और आपकी जो जीवन की, जो अपने जीवन में जो भी कर्तव्य आप किए हैं, जो भी गलत किए हैं या सही किए हैं, सब सही हो जाता है, सेट हो जाता है। ये शिव पुराण का कहना है। ये लोग क्या कहते हैं उससे पे नहीं जाना है, शिव पुराण क्या कहता है उस पे जाना है कि बाबा विश्वनाथ की सबसे फेवरेट, यानी भोले शंकर, डमरू वाले, तांडव करने वाले बाबा भोलेनाथ, उनका सबसे प्रिय स्थान काशी यानी वाराणसी, बनारस, जिसको हम अपने ठेठ भाषा में बोलते हैं बनारस। बनारस में उन्होंने अपना स्थान, अपना निवास बनाया। उसको हम काशी करवट के नाम से जानते हैं, उसको हम काशी करवट के नाम से जानते हैं। दुख की बात यह है कि ऐतिहासिक काल में मुगल शासक में अपने भारतवर्ष के जितने भी शिवलिंग या जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट किया गया, उनको तोड़ा गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे अहिल्याबाई होलकर का। आप नाम सुने होंगे, या धारावाहिक कुछ न कुछ देखे होंगे। तो अहिल्याबाई होलकर जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी शिवलिंग या जितने भी मंदिर मुगल शासक द्वारा नष्ट किए गए हैं, उनको पुनः जीर्णोद्धार करने का मैं बीड़ा उठाती हूँ। और उन्होंने किया। 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का जो भी है, सोमनाथ में जो भी हुआ, विश्वनाथ में जो भी हुआ, मतलब अदर्स जो भी ज्योतिर्लिंग्स हैं, उसमें सभी में उन्होंने अपना उन मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार किया। लेकिन बनारस के जो काशी विश्वनाथ है, उसमें राजा रणजीत सिंह ने उस पे, उसके टॉप पे सोने का, गोल्ड, आज समझ सकते हो गोल्ड का क्या भाव है, सोने का आवरण किया टॉप पे, चोटी पे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ या वाराणसी में आपका आना वाजिब है या नहीं, ये आप ही बता सकते हो। क्योंकि वहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने का, जीवन के जन्म मरण से मुक्त होने का एक मात्र स्थान है काशी विश्वनाथ। गंगा स्नान और जल अभिषेक, बेलपत्र, रोही, बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ सब पे प्रसन्न है, सब पे प्रसन्न है। तो हम बात करेंगे सावन के पावन महीने में कि यदि आप जाते हो वहाँ पे, तो आपको अपना खुद का एक ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा प्रभूति, ऐसा मतलब फील आएगा कि हाँ, हम एक ऐसे जगह आए हैं जहाँ पे कि हम अगर सनातन धर्म को मानते हैं, हम यदि सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको ये फील जरूर होगा कि हाँ, हम सही जगह आए हैं। हाँ, मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे आपको जीवन से रिलेटेड बातें जरूर समझ में आएंगी कि हम लूट ले, झपट ले, कपट ले, कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट में आके जलना यही है और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। कहावत यह है कि वाराणसी का जो कंकर है, कंकर में शंकर का वास है। यानी कि वाराणसी में हर एक
कण कण में बाबा विश्वनाथ का वास है। लोग वाराणसी में रहना चाहते हैं, लोग वाराणसी में अपनी अंतिम सांस गिनना चाहते हैं, अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और भारतवर्ष में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको दिखेगा कि इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़ कि मतलब लोग घंटों लाइन में लगे हुए हैं। घंटों मतलब 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा की। लेकिन प्यार है, विश्वास है, धर्म है, लोगों का अपना खुद का आस्था है बाबा विश्वनाथ से। सो आज हमने एक्सप्लोर किया बाबा विश्वनाथ के बारे में। और आप सभी यदि इच्छुक हो, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स में जो भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, तो आप सभी जरूर आएँ। ये मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र स्थान है वाराणसी काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे नंबर 1 पे, और इसलिए नंबर 1 पे है कि इसको काशी करवट भी बोला जाता है। इसको काशी करवट बोला जाता है। बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे टिका हुआ है। और प्रलय के समय में काशी का कुछ भी एक बाल बांका नहीं हो सकता। प्रलय जब भी आएगा, जब भी प्रलय आएगा, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा शिव पुराण ने बोला है, ऐसा बोल के रखा है कि वहाँ बाबा विश्वनाथ खुद विराजमान रहते हैं, साक्षात रहते हैं। और उनका सबसे प्रिय नगरी है काशी, गंगा के किनारे। तो उसमें शिव पुराण में ये बोला गया कि भैया ये काशी नष्ट होने वाला नहीं, कुछ भी हो, प्रलय भी आ जाए तो ये सबसे पहले बचेगा, काशी विश्वनाथ। इसीलिए लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने बनाने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे काशी विश्वनाथ में। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो उसमें खास करके लोग आते हैं जल अभिषेक करने के लिए, जाते होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़। अब इसकी जो पौराणिक कथा है, इसमें पौराणिक कथा ये है कि ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता, कि कौन श्रेष्ठ है, उस पर बहस हो गई। कि ब्रह्मा बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसमें बहस हो गई। उसमें बहस होने के बाद क्या हुआ कि बाबा भोलेनाथ को पता चला कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना विकराल ज्योतिर्पुंज मतलब फैलाया। तो अब वो लोग बोले नहीं, हम ढूंढ लेंगे कि आपका जो स्वरूप है, रूप है, वो कहाँ तक है। तो ब्रह्मा ऊपर ऊपर चले गए और विष्णु नीचे नीचे चले गए। लास्ट तक उन्होंने उसका ना और पाया ना अंत। फिर वापस आए, फिर उनको नमस्कार किए, प्रणाम किए कि बाबा प्रभु भोलेनाथ आप ही हो, सब कुछ जो भी हो आप ही हो। तो इस वजह से बाबा भोलेनाथ का, बाबा विश्वनाथ का पूजा ज़्यादा प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे नंबर 1 पे वही आते हैं, इसलिए आते हैं तो उनका कल्याण ही होता है, नुकसान कुछ नहीं है। उस नुकसान, यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, यदि आप भगवान को मानते हैं, यदि आप भक्ति को मानते हैं, तो कल्याण होना। अगर आप नास्तिक हो तो फिर कुछ कोई बात नहीं। और नास्तिक के लिए भी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उस पर वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। लेकिन आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ बाबा विश्वनाथ के बारे में मुझे बोलना था, समझाना था, एक छोटी स्टोरी बताना था। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा कि इतिहास में कई बार उस मंदिर को नष्ट किया गया, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने उसको जीर्णोद्धार का बेड़ा उठाया। तो उसको गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है, लेकिन हालांकि गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, लेकिन उसको भी स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, स्वर्ण मंदिर है वो। उसके उपरांत, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर को इसी नाम से जाना जाता है कि उन्होंने प्रजा को, अपने समाज को सबसे ऊपर रखा, सर्वोपरि रखा, अपनी राजनीति को नहीं। तो अहिल्याबाई होलकर को हमारी तरफ से। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और लेकिन आपको वहाँ पे एक सीख और मिलेगी कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो संदेश है काशी विश्वनाथ में मिलेगा आपको। मणिकर्णिका घाट पर आपने किससे क्या लूटा, क्या कमाया, क्या धमाया, हाँ, जाता क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ आपका शरीर जलाया जाता है, सिर्फ आपकी आत्मा जाती है, आपके कर्म जाते हैं। आपने क्या कर्म किया है वो जाते हैं, आत्मा जाती है, शरीर नहीं जाता। भौतिक चीजें नहीं जाती वहाँ पे, सूक्ष्म चीजें जाती हैं वहाँ पे। कहाँ पे? यमलोक। वहाँ पे आपका डिसाइड होता है गरुड़ पुराण के हिसाब से आप क्या हो, आपके साथ कैसा बिहेव करना है। गरुड़ पुराण के हिसाब से आपका डिसीजन लिया जाता है यमराज के द्वारा कि आप कैसे व्यक्ति थे और आप यहाँ पे कैसे आए हो। वो सब कुछ गरुड़ पुराण के हिसाब से डिसाइड होता है। तो दोस्तों, कमाओ खाओ, मेहनत से कमाओ खाओ, लूट के मत खाओ, धोखा करके मत खाओ।
किसी के साथ में छल करके मत खाओ। अपनी मेहनत की जो भी खाओ, नमक रोटी ही खाओ, वो अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। लूट के, घसोट के, ईमानदारी मतलब चीटिंग करके, धोखेबाजी करके कमाओगे, खाओगे, आपके बीवी बच्चे, आप खुद परेशान रहोगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाबा विश्वनाथ के बाद अब अगला वीडियो महाकाल जी पे, कालों के काल महाकाल, उस पर हमें एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिश्रा जी।